हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने अग्निशमन सेवा के अंतर्गत 2380 पदों के लिए अग्नि के पदों के लिए भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इस पद के लिए क्या योग्यता होगी, कितनी उम्र सीमा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर इस पद पर नियुक्त होते हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने अग्नि पद के लिए 2380 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 मार्च निर्धारित की गई है। ठीक है, 25 मार्च तक अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे आप लोग। रिक्त पदों की कुल संख्या जो है वो 2380 है। रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है? 2380 है। और जहां तक वेतनमान की बात है तो वेतनमान के अंतर्गत इसमें लेवल 3 का वेतनमान दिया जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार। अगर 6ठे पे कमीशन के अनुसार बात करें तो ग्रेड पे 2000 का है। ठीक है, 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत इसकी आपकी सैलरी बनेगी। और सैलरी की बात कर ले तो आपको इसमें जो आपको इनिशियल सैलरी है, बेसिक सैलरी जो है वो 21,700 है। इसके अलावा आपको जो भी अलावेंस होता है, डियरनेस अलावेंस, HR अलावेंस और इसके अलावा जो भी अलावेंस है, मेडिकल अलावेंस वगैरह सब आपको मिलती है। तो इन पदों के लिए 2380 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद है अग्निक का पद। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पद के लिए आपको योग्यता क्या है। तो अग्निक पद के लिए योग्यता जो है आपको इंटर पास होना जरूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आप 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मौलवी प्रमाण पत्र होता है या फिर बिहार राज्य के अंतर्गत जो संस्कृत बोर्ड के जो शास्त्री का जो होता है प्रमाण पत्र, वो भी आपको इंटर के समकक्ष होता है तो उसे भी मान्यता दिया जाएगा। मतलब आप जो है वो इंटर होना बहुत जरूरी है, इंटरमीडिएट होना जरूरी है। इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो डेफिनेट रूप से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब योग्यता के बारे में जान गए, इंडियन नागरिकता भी होना जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो अगर मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपकी उम्र सीमा 1/8/2020 से काउंट की जाएगी और न्यूनतम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित किया गया है सामान्य वर्ग के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और 28 वर्ष है। और वहीं अगर बात कर लें अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। सभी कोटि के जो बिहार के अंतर्गत हैं, बिहार गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या उसके समकक्ष के जो प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो है, ऊंचाई की बात कर ले तो ऊंचाई आपको 165 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर रखा गया है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट। ठीक है, तो इस हाइट के अंतर्गत आप हैं तो डेफिनेट रूप से भर सकते हैं। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में बिना फुलाए हुए 81 है और फुलाकर 86 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए बिना फुलाए हुए 79 और फुलाकर 84 है। महिलाओं का सीना जो है के लिए कोई माप नहीं होगा। जहां तक वजन की बात है तो सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। अब हम लोग परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है, नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 10वीं कक्षा या समकक्ष के जो भी होंगे वो आपके GK GS वगैरह पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे जो 100 अंकों का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 घंटे के होंगे और एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, आपको इसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब 100 प्रश्न होंगे तो 100 मार्क्स का एक प्रश्न को 1 मार्क्स के लिए ये OMR शीट पुस्तिका पर आपको दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय समिति के अंतर्गत जो 10वीं कक्षा का जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स मतलब विज्ञान और सामान्य ज्ञान समसामयिक मामले से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो
ये प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा की मेधा सूची जो है मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा जो है आपके मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए अर्हक माना जाएगा। द्वितीय चरण का जो एग्जाम होगा वो देख लीजिए। द्वितीय चरण का जो एग्जाम होगा वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, शारीरिक योग्यता और दक्षता की परीक्षा होगी। और इसमें क्या है कि दौड़ के लिए आपको 50 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। 6 मिनट में आपको दौड़ लेना है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 मील आपको 6 मिनट में दौड़ लेना है। अगर 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा। फिर 5 मिनट से 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 40 से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और यही आपके मेरिट को भी निर्धारित करेगा। 6 मिनट से अधिक अगर आप दौड़ पाते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सभी कोटि के महिलाओं के लिए भी उसी तरह से निर्धारित किया गया है कि अगर 4 मिनट में आप 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो 50 अंक आपको मिल जाएगा, और 5 मिनट से अधिक में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। गोला फेंक 25 अंक का होगा, ठीक है, गोला फेंक 25 अंक का होगा। और इसमें 6 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं आप 16 पाउंड का गोला तो 9 अंक मिलेंगे। और 17 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं, 18 फीट के बीच फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद उसके बाद आपको जो है महिलाओं के लिए गोला जो होगा वो 15 पाउंड का होगा, और उनके लिए भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। ऊंची कूद आपको 25 अंक का होगा, जिसमें अर्ध तक निर्धारित कर दिया गया है कि आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए भी निर्धारित कर दिया गया है। मेधा सूची जो होगा वो आपके जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आप तीनों में लाएंगे, जो दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो मार्क्स लाएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट के लिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही मायने रखता है। जो आपका कुल पद 2380 है, और 2380 में सामान्य वर्गों के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं उनमें से 957 है, जिसमें से पुरुष 624 और महिला 333 है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो 35% मिलता है वो दिया गया है सभी वर्ग की महिलाओं को। तो इस प्रकार से आपका कैटेगरीज वाइज सेट दिया गया। आरक्षण जो बिहार सरकार के नियमानुसार है वो आरक्षण आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, आरक्षण में कोई परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो थर्ड राउंड का जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जो दूसरा होगा वो आपका मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच आपको इसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पटना में आपको राज्य अग्निशमन अधिकारी बिहार पटना द्वारा जो नियम है उसी के अनुसार आपका मेडिकल जांच होगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा का जो भरने का है वो वेबसाइट पर सारा चीज़ उपलब्ध है, ठीक है। और आप लोग पूरी भली भांति सभी तथ्यों को इसमें समझ गए होंगे, ठीक है। और तो किसी तरह 25 मार्च तक आप लोग अपना परीक्षा का फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पद के बारे में जान सकें और इस पद के लिए अगर वो एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकें।